ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फुजैल बेटा, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेजेस। आई विल क्रिएट योर आईडी। बेटा मैं देख लेता हूँ, मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो आई विल क्रिएट योर आईडी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द पैरिटी चेक and I told you that there are two types of parity checks: even numbers, even parity check and odd parity check. Now let's assume that we are having a pattern. एक पैटर्न है हमारे पास यहाँ पे। चलिए एक नहीं, बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इन दिस पैटर्न बच्चों मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। लेट्स से आई एम अप्लाइंग इवन पैरिटी चेक। इवन पैरिटी check. So in even parity check, number of ones should be even. So let's say the pattern was 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आपके एग्जामिनर ने बच्चों क्या किया, आपको तीन पैटर्न दिए यहाँ पे। एंड व्हाट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू, एग्जामिनर आपसे मांगना चाह रहा है, एग्जामिनर आपसे मांगना चाह रहा है कि दिस डेटा विल पास करेक्टली और नॉट। ये डाटा करेक्टली पास हो जाएगा या नहीं होगा। सो बच्चों व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू काउंट नंबर ऑफ वंस। तो मैंने यहाँ पे काउंट किया इवन पैरिटी चेक के अंदर, एंड वी कैन सी दैट 1 1। सो नंबर ऑफ वंस आर 2। तो आप लोग मुझे बताएं, इवन पैरिटी चेक अप्लाई हुआ है, डाटा करेक्टली पास होगा या नहीं होगा। मुझे चैट ऑप्शन में लिख के बताएं जरा। मास, फुजैल, उकाशा, अरीब, प्लीज टेल मी दैट। ओके, फुजैल ने बता दिया यस सर हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट कि दिस डेटा विल पास करेक्टली। नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट पैटर्न, दिस इज द नेक्स्ट पैटर्न वी आर हैविंग। लेट्स चेक फॉर द नंबर ऑफ वंस। 1 2 3। so this time the number of ones are odd, so our data won't pass correctly. Okay, because number of ones are odd. And let's say if you are having this, so of course आप लोग को पता है this is नंबर ऑफ वंस आर 0। तो इस केस में आप बताएं डाटा पास होगा या नहीं होगा। अब आप लोग का टेस्ट है, लेट्स सी इस केस में डाटा पास होगा या नहीं होगा। सो फुजैल ने बताया कि सर ऑफ कोर्स डाटा विल पास बिकॉज द नंबर ऑफ वंस आर 0 और 0 इज अ इवन नंबर, सो डाटा विल पास करेक्टली। परफेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर देता है। फर्दर लेट्स एज्यूम दैट एग्जामिनर ने आपको एक पैटर्न दिया अगेन। दिस वाज द पैटर्न एंड एग्जामिनर ने बताया कि दिस बिट इज द पैरिटी बिट। ये कौन सी बिट है आपके पास, ये आपके पास है पैरिटी बिट। और उसने एक और काम बताया कि बच्चों द पैरिटी चेक दैट वी हैव अप्लाइड ओवर हियर इज ऑड पैरिटी check. So let's say the pattern was 0 0 1 1 0 0 1. Now आप लोग को बताना है अब the value for the parity bit
the value of parity bit so that the data can pass without having any errors. So आप लोग मुझे बताएं कि it will be 0 और 1, या तो 0 होगी या वैल्यू उसकी 1 होगी, मुझे बताएं जरा, what will be the value of this parity bit? थैंक गॉड फुजैल के अलावा भी माज ने आंसर कर दिया, वरना आई वाज थिंकिंग सिर्फ फुजैल ही आंसर करने के लिए बैठे मैं आज। ठीक है, थैंक यू माज। सो इट विल बी 0 ऑफ कोर्स। सर 0 क्यों होगी? बिकॉज नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन ऑड, 1 2 3, so number of ones are odd, so data will pass correctly. So bachcho, this was a small description of the parity check, about the 1D parity check. Now there are certain drawbacks using the parity check. Let's see those drawbacks as well. The drawbacks in the 1D parity check. आप लोग बोलोगे सर ये रुक क्यों रहे हैं, असल में मेरे मुंह में असल एक दाना निकला है, तो that's why it's very difficult for me to pronounce the words. ऐसा लग रहा है पान खा के मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। खैर, so let's talk about the drawbacks of 1D parity check. So number one, the first drawback, let's say we are having a bit pattern. और आपका डाटा ट्रेवल कर रहा था बच्चों, the parity check that we have applied over here was even parity check. अब आप लोग को अच्छी तरह पता है that the data won't be passing correctly because number of ones are odd. You can see 1 2 3. लेकिन अब आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि which bit is in error? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सी बिट एरर के अंदर है? तो बेटा आप लोग नहीं बता सकते। So this is the first drawback of 1D parity check, that if binary pattern consists of errors, we cannot predict which bit will be in error. ठीक है, तो आप लोग बच्चों नहीं बता सकते कि कौन सी बिट के अंदर एरर है इन अ 1D पैरिटी चेक। इट कैन बी एनी ऑफ द बिट, बट वी कैन नॉट टेल कि किस बिट में एरर है आपके पास। फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अनदर ड्रॉबैक, लेट्स से अगेन वी आर हैविंग a binary pattern 0 1 0 1 0 1. We applied an odd parity check. जरा मुझे बताएं डाटा पास होगा या नहीं होगा? मुझे जरा जल्दी से बताएं डाटा पास होगा या नहीं होगा? कोई भी बता दे मुझे, यस हो जाएगा। तो डाटा विल पास करेक्टली बच्चों। अब क्या हुआ? while the data was traveling
while data was traveling, मेरे पास इस बिट में एरर आ गया. This bit was in error now. इस बिट में मेरे पास एरर आ गया. ठीक है. Now let's see. इस बिट में एरर आया बच्चों, और ये बिट क्या होगी आपके पास? दिस बिट बिकम्स 1. ये बिट आपके पास 1 हो गई. ठीक है. अब आप लोग बताएं कि डेटा पास होगा ही नहीं होगा, तो आप लोगों ने फौरन बोले कि नाउ सर अब ये डेटा पास नहीं होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ वंस आर इवन नाउ. ठीक है. अब क्या हुआ, डेटा ट्रेवल कर रहा था, इस बिट में तो एरर था. इस बिट के साथ साथ वी हैव अनदर एरर इन द बिट. लेट्स से इस बिट में भी आपके पास एरर आ गया. एंड नाउ ये बिट भी क्या हो गई आपके पास? 1 हो गई. ये बिट भी आपके पास क्या हो गई? 1 हो गई. तो अब मैंने नंबर ऑफ वंस काउंट करे. लेट्स चेक. नाउ वी आर हैविंग 2 बिट्स इन एरर. So 1, 2, 3, 4, 5. So number of ones are now odd. और आपका डेटा क्या हो जाएगा बच्चों? पास हो जाएगा. सो यहां से हमें क्या पता चला कि इफ वी आर हैविंग मोर देन 1 बिट एरर, अगर एक से ज्यादा बिट के अंदर एरर है तो वहां पे भी आपका 1D पैरिटी चेक क्या होता है? फेल हो जाता है. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बच्चों यहां पे लिख पाया. इफ वी हैव एरर इन more than 1 bit, then one D parity check will fail. तो अगर आपके पास एक से ज्यादा बिट के अंदर एरर है बच्चों, तो 1D पैरिटी चेक क्या होगा आपके पास? फेल हो सकता है. ठीक है. सो ये तो हम लोगों ने दो बच्चों मैंने बातें बताई कि कौन सी बिट में एरर है आपको नहीं पता चलता. दूसरी बात मैंने आप लोग को बताई कि अगर एक से ज्यादा बिट में एरर है तो उस केस में भी आप लोग एरर डिटेक्ट नहीं कर सकते. लेट्स सी द लास्ट. एक और बात आप लोग को पता होनी चाहिए. लेट्स से दिस वाज आवर बाइनरी पैटर्न, एंड इन दिस बाइनरी पैटर्न हमारे पास क्या हुआ? दो बिट्स आपस में ट्रांसपोज हो गई. दो बिट्स आपस में क्या हो गई? ट्रांसपोज हो गई. ये बिट यहां आ गई और ये बिट यहां आ गई. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ द बिट्स. अब आपका पैटर्न बन जाएगा. इट विल बी लाइक दिस. मैं लिख भी देता हूं. बिट्स क्या हो गई आपके पास? बिट्स आर बीइंग ट्रांसपोज्ड. सो नाउ द पैटर्न वाज 1-0. सो इस केस में बच्चों क्या होगा? आपका 1D पैरिटी चेक क्या होगा? इट विल फेल. सो द थर्ड केस, if two bits are transposed
मीन स्वैप। इस केस में भी क्या होगा आपका, पैरिटी चेक विल फेल। तो बच्चों दीज आर द थ्री रीजंस जो आप लोग को पता होने चाहिए। दीज आर द थ्री रीजंस के आपके पास, दीज आर द थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ 1D पैरिटी चेक। ठीक है, नंबर वन, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। आप बाइनरी पैटर्न अगर एरर कंसिस्ट करता है तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट कौन सी बिट के अंदर एरर है। द सेकंड वन वाज, if you are having more than one error, one bit error, then 1D parity check might fail. ठीक है, थर्ड वन, if two bits are transposed मतलब swap, then 1D parity check उस केस में भी आपके पास क्या होगा, फेल हो जाएगा। So these are the drawbacks of 1D parity check बच्चों। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछ लो, फील फ्री टू आस्क। चैट ऑप्शन में लिख दो, आई विल री एक्सप्लेन दैट स्टफ अगेन। मैं वही वाली बात वापस से री एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ आई थिंक वी आर गुड। सो अच्छा, 1D पैरिटी चेक अभी बच्चों यहाँ पे एंड नहीं होता। अभी जब मैं इसके पास पेपर्स करवाऊंगा तो फिर मैं आप लोग को और बात करूंगा अबाउट द मूवमेंट ऑफ द बिट्स एंड ब्लॉक पैरिटी क्या होती है आपके पास। तो ये सारी बातें मैं अभी आगे करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड, दैट इज कॉल्ड, कहाँ गया भाई, मैंने आपको लिस्ट बताई थी। अच्छा, वहां पे दूसरी नोट में लिखी हुई थी मैंने। तो वी हैव सीन checksum, we have seen parity check. Now it's the time to check for ARQs. अब जरा ARQs चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, let's move towards ARQs. So when we talk about the ARQs, ARQs stands for automatic repeat request. अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग, सर ये ARR होना चाहिए था, ARQs क्यों है? बच्चे सवाल करते हैं मुझसे। तो बच्चों ARR पहले से कंप्यूटर के अंदर एक टर्म मौजूद था, एब्रीविएशन मौजूद थी। इफ आई शो यू पीपल, तो इन कंप्यूटर्स ARR stands for एड्रेस रेंज रजिस्टर। तो दैट्स वाई इसका नाम भाई ARQs रखा गया। अब उन्होंने, दैट्स वाई ARR, आपके पास जब एक चीज मौजूद थी, एब्रिविएशन मौजूद थी, तो you need to go with any other name, you need to opt for any other name, so that's why we go for ARQs। अब ये क्यू कहां से आया? तो उन्होंने रिक्वेस्ट का क्यू यहां से ऑप्ट कर लिया बच्चों, ARQs, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अब होता क्या है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के अंदर बच्चों? अगेन आई विल बी drawing one diagram that will clarify your concepts. ठीक है, starting with you are having a sender and of course you are having another receiver.
ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बात बताई थी कि वेन एवर यू आर ट्रांसमिटिंग द डाटा, तो सेंडर और रिसीवर तो होते ही होते हैं भाई। नाउ लेट्स से हाउ ARQs वर्क बच्चों। सबसे पहले क्या होता है आपके पास, आपका सेंडर डाटा सेंड करता है रिसीवर को। लेट्स से दिस वाज द फर्स्ट पेयर ऑफ डाटा। दिस वाज योर डाटा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये क्या था, हमारा डाटा था। अब रिसीवर क्या करता है, डाटा को रिसीव करता है, अपने पास अल्गोरिथम अप्लाई करता है, चेक करता है डाटा ठीक है गलत है व्हाटएवर जो भी, अपने एंड के ऊपर चेक करता है डाटा को। आफ्टर चेकिंग द डाटा, रिसीवर जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट पास करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है टू द सेंडर। if this acknowledgement बच्चों is a positive one, if this acknowledgement is a positive one, then sender next pair of data send करता है। अब दिस टाइम अगली दफा क्या हुआ, आपके रिसीवर ने चेक करा कि आपके पास जो डाटा आया इसमें कुछ एरर था। अब क्या करेगा ये, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, ये एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर को। when sender will be receiving a negative acknowledgement, अब ये क्या करेगा, अब ये इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द थर्ड पेयर ऑफ डाटा, ये अगले पेयर ऑफ डाटा सेंड करने के बजाय द सेंडर विल सेंड अगेन सेम पेयर ऑफ डाटा अगेन। same data again because the acknowledgement that was received was a negative one, तो उसने सेम डाटा वापस से क्या करा, सेंड करा। अब रिसीवर ने क्या करा, एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, थोड़े से सिनेरियो बड़े हैं तो मैं थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर रहा हूं। अब क्या हुआ, इसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, इसने क्या करा, थर्ड पेयर ऑफ डाटा सेंड करा। लेकिन ये डाटा रास्ते में जाते आते बच्चों क्या हो गया, ये डाटा रास्ते में जाते आते क्या हो गया, लॉस हो गया, ये डाटा लॉस हो गया आपका। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर वेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कब तक करता रहेगा, रिसीवर कब तक वेट करेगा, एक टाइम तक ही वेट कर सकता है। उस टाइम के बाद अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक
टाइम फ्रेम डिफाइंड होता है रिसीवर साइड के ऊपर। क्या डिफाइन होता है? एक टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम डिफाइंड होता है। टाइम एक टाइम फ्रेम डिफाइंड होता है। अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास आपका डाटा आ गया तो इट्स फाइन, ठीक है। वरना क्या होगा, अगेन ऑटोमेटिकली आपका रिसीवर क्या करेगा, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बच्चों जनरेट कर देगा। ऑटोमेटिकली आपका रिसीवर क्या करेगा, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर देगा। अब आपका सेंडर क्या करेगा, नाउ योर सेंडर इज गोइंग टू सेंड अगेन द सेम पेयर ऑफ डाटा। अब बच्चों क्या हो गया, अब क्या हुआ, अब इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी। अब ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई। ये एक्नॉलेजमेंट बच्चों रास्ते में आते हुए क्या हो गई, खो गई, लॉस्ट हो गई। खो गई, लॉस हो गई। तो ये बेटा टाइम फ्रेम सिर्फ एक तरफ डिफाइंड नहीं होता, ये टाइम फ्रेम सेंडर एंड रिसीवर दोनों एंड के ऊपर डिफाइंड होता है। ये टाइम फ्रेम दोनों एंड के ऊपर क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, थोड़ी देर तक वेट करेगा सेंडर, फिर वापस से क्या करेगा, सेम पेयर ऑफ डाटा अगेन सेंड कर देगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ARQs, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप। सेंडर ने डाटा सेंड करा, रिसीवर ने रिसीव करा, चेक करा अपने एंड के ऊपर, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, भाई डाटा ठीक है। सेंडर ने डाटा सेंड करा, रिसीवर ने चेक करा, तो बोला नहीं भाई ठीक नहीं है डाटा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी। सेंडर ने वापस से सेम पेयर ऑफ डाटा क्या किया, सेंड कर दिया। सेंडर ने रिसीवर ने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी, सेंडर ने डाटा सेंड करा, रास्ते में आते हुए क्या हुआ, डाटा लॉस हो गया। तो रिसीवर एंड के ऊपर एक टाइम फ्रेम डिफाइंड होता है, इस टाइम तक डाटा आ गया तो ठीक है, वरना वरना नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिकली भेज देगा। तो उसे फिर क्या करेगा, सेम पेयर ऑफ डाटा वापस से भेज दिया। अब उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी रिसीवर ने, एक्नॉलेजमेंट ही खो गई रास्ते में। तो ये टाइम फ्रेम दोनों एंड के ऊपर डिफाइंड होता है। तो अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करेगा तो वापस से क्या करेगा, सेम पेयर ऑफ डाटा अगेन सेंड कर देगा। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट ARQs। क्या बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने डायग्राम की फॉर्म में समझ लिया, पूरा इसको कंक्लूड कर लिया हम लोगों ने ARQs को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। अब क्या करते हैं, जरा वर्डिंग भी लिखवा दूं आप लोगों को, ताकि पेपर के अंदर कोई प्रॉब्लम मेरा बच्चा फेस ना करे, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन द वर्डिंग। वर्डिंग फॉर्म में भी ARQs को क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों आप लोगों को। सो लेट्स राइट डाउन द वर्डिंग फॉर द ARQs एज वेल। लेट्स सी। Sender sends first pair of data, receiver check the data and sends an acknowledgement to sender.
Second case, if that acknowledgement, मुझे acknowledgement की स्पेलिंग वेरीफाई करेगा बच्चों, ये सही लिखी है मैंने, मुझे सही नहीं लग रही, मुझे ये ई के ऊपर डाउट हो रहा है, वो डी के बाद ई आता है नहीं आता, याद नहीं आ रहा, चेक करके कोई बच्चा मुझे बता दे एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग। इफ दैट एक्नॉलेजमेंट इज पॉजिटिव, देन sender transmit next pair of data, or if that acknowledgement is negative, then same pair of data is sent by sender. Now the last thing that you should consider over here will be, if data और डेटा या डेटा के अलावा क्या था, एक्नॉलेजमेंट आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, then time frames are defined at both ends. तो बच्चों वेरी, हाँ देखा मार्क्स ने पकड़ लिया ना, मार्क्स देखो अब सब चेंज करना पड़ेगा मुझे, पहले क्यों नहीं बताया तुमने। मार्क्स बोला नहीं सर ई नहीं आता, ई नहीं आता, मैं मुझे शक था कुछ, मैं गलती कर रहा था, एक्नॉलेजमेंट। ओहो, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। मार्क्स तुम्हें अल्लाह पूछेगा तुमसे, और तुमने इतना लेट बताया ना मुझे, कब से पूछ रहा था मैं। नॉलेजमेंट, ठीक है, एंड आई थिंक वी आर गुड, बाकी होगा तो देख लेगा बच्चों, खुद ही देख लेगा। ठीक है, सो अ परफेक्ट कॉन्सेप्ट, अ परफेक्ट सिनेरियो, अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ARQs। ठीक है बच्चों, आई थिंक अब आप लोग का ARQs का कॉन्सेप्ट ना बड़ा अच्छी तरह डिफाइंड होना चाहिए, बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए आप लोग का ARQs का कॉन्सेप्ट।
मेरे स्क्रीनशॉट ना आगे पीछे हो जाते हैं ना, तभी मैं जरा मैक शेक लिख रहा हूँ भाई। इतनी मेहनत करके मैं लिखवाता हूँ, इतनी मेहनत करके नोट्स बनाता हूँ, और कहीं पे बहुत सारी फॉरम्स के ऊपर मैंने देखा है टीचर्स अपने नाम से पोस्ट कर रहे होते हैं मेरे नोट्स, मेरे क्लास के लेक्चर्स, एंड दे आर लाइक के वी डिड इट। सो भाई क्रेडिट लिख दे, कोई इशू नहीं होता, यूज कर ले, मुझे कोई इशू नहीं होता, बाकी बच्चे भी यूज करें। पूरे कराची में नोट्स रोटेट हो रहे होते हैं बच्चों, उसमें कोई मुझे वो नहीं होता, नॉलेज है शेयर कर लो, लेकिन भाई क्रेडिट दे देना चाहिए टीचर्स को, या जो भी वॉट एवर, जो भी बच्चे वगैरह यूज कर रहे हैं तो बता दें एटलीस्ट भाई सर मैक के नोट्स हैं। खैर, सो बच्चों दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ARQs। ठीक है, सो आई थिंक, आई होप अब आप लोग को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह डाटा ट्रांसमिट होता है, किस तरह डाटा रिसीव होता है, एंड ऑल दैट, ऑल अबाउट ARQs। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। द लास्ट डिवाइस, द लास्ट चेकिंग मेथड इज कॉल्ड, द लास्ट चेकिंग मेथड इज कॉल्ड चेक डिजिट। ठीक है, अच्छा चेक डिजिट जो है वो बच्चों में डायरेक्टली नहीं करवाता, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ अभी आप लोगों को चेक डिजिट की, वो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे उसको, हम डायरेक्टली उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके चेक डिजिट के डायरेक्टली। ठीक है, एक्सप्लेनिंग दैट चेक डिजिट बिकॉज एवरी टाइम चेक डिजिट कैन वेरी, हमेशा वेरी कर सकता है, हमेशा चेंज हो सकता है चेक डिजिट। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, चेक डिजिट की सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं अभी, एंड प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ड्यूरिंग क्लास बच्चों। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द चेक डिजिट्स, इट्स अ फाइनल डिजिट, a check digit is the final digit included in a code. It is calculated from all other digits in the code. Uses of check digits are in ISBN, जो आप लोग का इंटरनेशनल बुक का कोडिंग होती है वहां पे आप लोग चेक डिजिट यूज कर सकते हो। फर्दर you can use on a barcode as well. Further you can use for vehicle, vehicle identification number. So these are the uses, general uses of check digits. एंड बस थ्योरी के अंदर आप लोगों को बच्चों, अच्छा जो इसका कैलकुलेशन का मेथड है ना, कि हाउ चेक डिजिट्स आर बीइंग कैलकुलेटेड,
तो वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, वो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, वो क्योंकि वो हर दफा सिनेरियो ना डिफरेंट होता है। आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट टीच यू वन सिनेरियो। लाइक देखो, चेकसम के अंदर भी अगर बात करें, चेकसम की अगर बात करें तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज फॉर द चेकसम। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक जर्नलाइज सिनेरियो पढ़ा था यहाँ पे अबाउट द चेकसम। ठीक है, तो सिमिलरली चेक डिजिट के अंदर भी मैं अभी जो जर्नल बातें हैं ना वो बता रहा हूँ। इसके सॉल्विंग मेथड ना अलग से डिस्कस करेंगे बच्चों आराम से, व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द पेपर्स। पेपर सॉल्व करूंगे जब इसको डिस्कस करेंगे आराम से। नाउ, विच टाइप्स ऑफ एरर्स चेक डिजिट कैन डिटेक्ट, ये भी पता होना चाहिए आपको। नंबर वन, if we are having an incorrect digit, if any of the digit that is entered is incorrect, तो आप लोग पकड़ सकते हैं। फर्दर, if two digits are being transposed, like मैं एग्जांपल भी दे दूं आप लोग को ताकि आप लोग को आइडिया रहे। 5327 was the number and आपने गलती से एंटर कर दिया 5307, मतलब एक रॉन्ग नंबर आपने एंटर कर दिया, तो ये एरर पकड़ लेगा आपका चेक डिजिट। ट्रांसपोजिशन हो गई, फॉर एग्जांपल आपको एंटर करना था 5037, लेकिन इंस्टेड ऑफ आपने गलती से एंटर कर दिया 5307। तो ट्रांसपोजिशन के अगर एरर्स हैं, मतलब ये दो बिट्स आपने स्वैप करवा दी, तो ये एरर्स भी क्या होते हैं, ये पकड़ लेता है। थर्ड वन, इंस्टेड ऑफ आपने कोई एक्स्ट्रा डिजिट एंटर कर दिया, लेट्स से यू वांट टू एंटर 5307, instead of that you entered 53107, तो एक्स्ट्रा डिजिट भी ये पकड़ लेगा। ठीक है, फोर्थ वन, वी कॉल दिस एज फोनिक एरर्स या फोनेटिक एरर्स कहते हैं इसे हम। फोनेटिक एरर्स, लाइक यू नीड टू एंटर 13, इंस्टेड यूजर ने एंटर कर दिया 30। उसको समझ में नहीं आया कि आप क्या चाह रहे थे, आप 13 बोल रहे थे, वो समझा 30 बोल रहे थे। ठीक है, सो these are the different types of errors बच्चों that you can detect using the check digits. ठीक है, and there are different methods to calculate the check digit. We are having two methods to calculate the check digit. The method that we are going to use will be is the method that we are going to use is called modulo 11 method. ठीक है, तो बच्चों that's it, आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं।
इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, आगे देखेंगे। अभी बहुत सारी चीजें देखनी है हम लोगों ने। और फुजैल में आपका अकाउंट देख लेता हूँ अभी यहाँ पे, और आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। तो आज इसको यहीं तक रोक लेते हैं बच्चों, आगे इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।